हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज टॉप 10 की जगह टॉप 5 क्वेश्चंस लाए हैं जो साइंस रिलेटेड रहेगा, जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना ही है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके ये है। तो कुछ दोस्तों आज 5 क्वेश्चन जो लाए हैं दोस्तों, ये हम 5 क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि प्रॉपर इसका ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ताकि क्या फ़ायदा होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन से आप अगर एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन से कम 6-7 क्वेश्चन आप बना पाइएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म ब्राउन एयर इज़ यूज फॉर। दोस्तों टर्म ब्राउन एयर कौन सा पॉल्यूशन को बोलते हैं? जो ब्राउन एयर होता है दोस्तों, या पॉल्यूशन है ना, किसको बोलते हैं दोस्तों? ब्राउन एयर बोलते हैं। जनरली हम लोग एयर बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जब ब्राउन एयर का बात किया तो किसको बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन दोस्तों क्या क्या है? पहला है फोटोकेमिकल स्मोक, ऑप्शन बी है दोस्तों सल्फ्यूरस स्मोक, सी है दोस्तों इंडस्ट्रियल स्मोक, डी है दोस्तों एसिड रेन। तो दोस्तों यहाँ पे स्मोक जो देख रहे हैं दोस्तों, स्मोक किसको बोलते हैं? सबसे पहले जानने की जरूरत है हमको, स्मोक किसको बोलते हैं। तो स्मोक उसी को बोलते हैं दोस्तों, फॉग प्लस स्मोक, मतलब धुआं और दोस्तों कुहासा अगर मिल जाएगा तो स्मोक बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? स्मोक। तो स्मोक कॉम्बिनेशन किस चीज़ का होता है? स्मोक प्लस फॉग का। ओके, जो फॉग आप यूज़ करते हैं स्प्रे में, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉग। और आपका अगर उसमें धुआं मिल जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? स्मोक, उसको बोलेंगे स्मोक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर तो हो गया दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको जानना जरूरी है। तो फोटोकेमिकल स्मोक किसको बोलते हैं? तो मिक्सचर ऑफ पोल्यूशन दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट टू सनलाइट क्रिएटिंग ए ब्राउन हेज अबव द सिटी। दोस्तों जैसे कि होता है हमारे वातावरण में, क्या होता है? नाइट्रोजन रहता है। अब नाइट्रोजन दोस्तों जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक बोलते हैं जो दोस्तों वाष्पित हो, मतलब जो वेपर के फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं। तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंट में, तो वो क्या बनाएगा? ब्राउन कलर का हेज बनाएगा। मतलब क्या? ब्राउन कलर का, जैसे आप लोग आसमान देखते हो दोस्तों ब्लैक कलर का दिखाई देता है, उसी तरह दोस्तों ये पॉल्यूशन जब वो दोनों रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो ब्राउन कलर का धुआं दिखाई देगा, जिससे क्या होगा? ये पॉल्यूशन का फॉर्म है। तो उसी को बोलता है दोस्तों ब्राउन हेज या ब्राउन एयर। तो किसको बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक को। ओके, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है में है दोस्तों सल्फ्यूरस स्मोक। अब सल्फ्यूरस स्मोक किसको बोलते हैं? तो नाम से ही आपको पता चल जा रहा है दोस्तों। तो इसमें सल्फर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सल्फ्यूरस स्मोक बनेगा। तो क्या बोल रहा है? सल्फ्यूरस स्मोक इज क्रिएटेड बाय द बर्निंग ऑफ सल्फर bearing fossil fuels, primary coal, which resulting in high concentration of sulfurous ऑक्साइड इन द एयर। दोस्तों जैसे कोल है गया, आपका फॉसल फ्यूल हो गया। फॉसल फ्यूल में क्या हो गया? जैसे कोल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, जो सड़े गले या ज़मीन के अंदर से जो दोस्तों हमारा फ्यूल्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फॉसल फ्यूल। तो वो क्या होता है? सल्फ्यूरस, जिसमें क्या रहता है? हायर अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरस ऑक्साइड रहता है, जो एयर के कॉन्टैक्ट में जब आएंगे दोस्तों तो ये उससे रिएक्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो ये क्या? ये भी एक तरह का हमारा पोल्यूशन है। सी नंबर में क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्रियल स्मोक क्या? इंडस्ट्रियल स्मोक किसको बोलते हैं? जो हमारे इंडस्ट्री में तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो तरह तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है? डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का जो यूज़ करते हैं तो वो दोस्तों हमारे वातावरण में भी जाते हैं बनाने के दौरान। तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारे वातावरण की जो मौजूद नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, एयर मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये पोल्यूशन का एक फॉर्म बनाएगा। इंडस्ट्रियल, उसी को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्रियल स्मोक इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये इंडस्ट्री से जो सा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपका निकलता है, अगर मरकरी का यूज़ हो रहा है तो मरकरी निकलेगा, सल्फर का यूज़ हो रहा है तो सल्फर निकलेगा, तो उससे जो पोल्यूशन होगा उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मोक। ओके, डी नंबर में क्या है? एसिड रेन। दोस्तों तो एसिड रेन किसको बोलते हैं? एसिड रेन कुछ नहीं होता दोस्तों, हमारे वातावरण में क्या है? हमारे वातावरण में नाइट्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ है दोस्तों। अब क्या होगा? अब आपका फ्रिज में क्या होता है? फ्रियोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो क्या दोस्तों अगर सल्फर अगर जाएगा दोस्तों और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एसिड रेन। अगर नाइट्रोजन के साथ दोस्तों वो रिएक्ट करेगा तो क्या? अगर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये दोनों एसिड रेन का फॉर्म क्रिएट होगा। एसिड रेन से हमारा क्या हानि है दोस्तों? जैसे हमारे ताजमहल का कलर पीलापन आ रहा है, वो क्या हो रहा है? स्टोन के साथ रिएक्ट कर रहे, जब एसिड रेन हमारे धरती पे गिर रहे हैं दोस्तों रिएक्ट करने के बाद वो, तो क्या हो रहा है? वो हमारे जो स्टोन का कैंसर जो बोलता है, स्टोन कैंसर, ये एसिड रेन के कारण होता है।
तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग ने डी ऑप्शन तक बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन देखें, क्या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता था मैंने यहाँ डिस्कस किया। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नॉन एज सोल्यूशन। दोस्तों सोल्यूशन किसको बोलते हैं? आप सोल्यूशन अगर बोलिएगा दोस्तों तो सोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या हो गया, कंपाउंड। क्या कंपाउंड को सोल्यूशन बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर को क्या हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर को क्या हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे? या सस्पेंशन को हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे? तो दोस्तों सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन बोलता है दोस्तों होमोजेनियस मिक्सचर को। इसका आंसर तो हो गया दोस्तों, होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग? सोल्यूशन। आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके सारे ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, कंपाउंड। तो कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कंबाइंस टू और मोर एलिमेंट। दोस्तों कंपाउंड उसी को बोलते हैं जो केमिकल सब्सटेंस दो मिल के अगर बनाएगा दोस्तों, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिल के अगर कोई बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ओके, फर्स्ट कंपाउंड आपको समझ में आ गया। ओके, इसका आंसर हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं दोस्तों? एक होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब एक जैसा। अब दोस्तों एक जैसा, जैसे एक जैसा मिक्सचर किसको बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे दोस्तों आप लोगों ने शरबत बनाया, चीनी को घोले होंगे दोस्तों पानी में, तो क्या होता है दोस्तों, घुलने के बाद क्या आप उसको अलग कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। दिखाई देता है कि ये अलग है, चीनी अलग है, पानी अलग है? नहीं दिखाई देता। तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? वन हुज कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू दी मिक्सचर। यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है दोस्तों किसमें? वाटर के साथ चीनी जब मिलता है तो क्या होता है, वो इक्वली उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, जिसके कारण हम उसको अलग नहीं कर सकते, देख नहीं पाते कि ये चीनी अलग है या ये पानी अलग है। तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर तो दोस्तों आप जान ही गए, ऑप्शन बी हो गया आंसर। तो ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसा सब्सटेंस जिसको दोस्तों आप मिलाने के बाद वो मिलेगा ही नहीं उसमें सब्सटेंस में। जैसे पानी में दोस्तों बालू अगर मिलाएंगे तो क्या वो मिलेगा? बालू अलग ही दिखेगा दोस्तों, नीचे बैठा हुआ रहेगा। उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस। हेट्रो मतलब हट के है दोस्तों, हट के। वो मिक्सचर क्या हुआ? हट के। याद करने का तरीका है दोस्तों, वो हट के है। द कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस विच रिमेन्स फिजिकली सेपरेटेड। मतलब फिजिकली वो सेपरेटेड है दोस्तों। अगर पानी को, अगर पानी में अगर मिट्टी अगर घोल दिया जाए दोस्तों, तो कुछ समय के लिए क्या होगा दोस्तों? पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन आस्ते आस्ते क्या होगा? सेटल्ड हो जाएगा सारा और पानी स्वच्छ दिखाई देना लगेगा। तो क्या हो गया? ये मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरह मिलेगा ही नहीं, है फिजिकली सेपरेटेड है। ओके, सस्पेंशन किसको बोलते हैं दोस्तों? आपने पानी में तेल गिराए होंगे, तो क्या होता है दोस्तों? तेल, अगर हम सरसों का तेल या कोई भी तेल दोस्तों पानी में गिराएंगे तो क्या होगा? वो सस्पेंड करता है। तो नाम से ही पता चल रहा है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस देखिए दोस्तों, वो सस्पेंशन वो तैरेगा कब? जब उसमें नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर का ही सस्पेंशन किसको बोलेंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो होना ही जरूरी है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट गेट सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ द सॉल्वेंट लेफ्ट फ्लोटिंग अराउंड। मतलब क्या, उसमें तैरता हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। जो मिलेगा नहीं दोस्तों उसके साथ, पानी के साथ क्या तेल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो ऊपर में तैरता रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ओके, तो हमने सारा ऑप्शन को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विथ। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये पहले जानना जरूरी है। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड बाय, पहले आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या है? कॉपर है, जिंक है, टीन है, निकेल है। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों हो गया जिंक। ये तो आपको पता चल गया कि जिंक इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपका आयरन का मेटल है, अब आयरन क्या होता है दोस्तों? जब हमारे एयर के आपके संपर्क में जब आता है तो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है। मतलब क्या, उसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना देता है, जिससे क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन में जंग लग गया। ओके, तो क्या होगा दोस्तों? अगर उस आयरन को हमको बचाना है, सुरक्षित रखना है, अगर आपने घर के लिए गेट बनाए, वो गेट को अगर जंग से खाया जाएगा दोस्तों, तो क्या आपका गेट ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा? तो ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए उसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या? उसमें एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। उसमें अगर हम पेंट कर देंगे दोस्तों फिर भी कोटिंग चढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? वाटर उसका संपर्क में नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों, उसमें जिंक का परत लगा देंगे। जिंक क्या होगा दोस्तों? जिंक अगर उसमें चढ़ा देंगे आयरन के ऊपर तो क्या होगा? जिंक का कोटेड हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कॉपर दोस्तों, कॉपर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड हो गया जिंक, सी ऑप्शन हो गया टीन, एंड डी ऑप्शन इज निकेल।
तो दोस्तों कॉपर कॉपर किस तरह का दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन टाइप का दिखाई देगा दोस्तों। वो क्या है, कॉपर क्या है दोस्तों, एक मेटल है, जैसे आपका वायर में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, तो उसका ग्रुप दोस्तों कौन सा ग्रुप में कॉपर रहता है। अब दोस्तों ये चार जो ऑप्शन दिया गया, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, ये इसलिए दिया गया दोस्तों कि ये जो मेटल है, ये मेटल बार बार क्वेश्चन में आता है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन टाइप का बना के दिया जाता है एग्जाम में। कभी एटॉमिक नंबर पूछ लिएगा, या पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉपर का दोस्तों कौन सा ग्रुप में हमारा रहता है, ग्रुप नंबर 11 में। हमारे पीरियोडिक टेबल जो होता है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल आपने देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे दोस्तों आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। तो दोस्तों ये जो ऊपर से जो नीचे जाता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। और ये जो दोस्तों हॉरिजेंटल जो जाता है इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स है दोस्तों, 18 ग्रुप्स है। और कितने पीरियड है दोस्तों, 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। तो हम लोग ग्रुप किसको बोलते हैं, जो सीधी रेखा वर्टिकल लाइन्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप्स में दोस्तों आपका कॉपर आएगा दोस्तों, तो कॉपर आएगा आपका दोस्तों 11th ग्रुप में। तो दोस्तों कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 29। ये जो कुछ कुछ को याद करना दोस्तों, सारे को याद नहीं करना, कुछ जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को हमको याद रखना है ताकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका याद रखना है 29 है, और ग्रुप नंबर 11 में ये मौजूद है दोस्तों। जिंक, जिंक इज द केमिकल एलिमेंट विच इज द सिंबल, जिंक का सिंबल भी कभी कभी पूछ दिया जाता है दोस्तों। कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। दोस्तों जिंक का क्या होता है, Zn। ओके, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना हो दोस्तों, 30। ओके, किस तरह का दिखाई देता है दोस्तों, ये जो चमकीला जिंक जो मेटल होता है दोस्तों, ये थोड़ा चमकीला टाइप का होता है। ओके, तो किस किस तरह से, शाइनी ग्रीसी कलर का हुआ जिंक दिखाई देता है। टिन, टिन से तो आप लोग सभी का ही परिचित होंगे दोस्तों, टिन। तो टिन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, देखिए यहाँ दोस्तों 50। इसका सिंबल क्या होता है, इस टिन का दोस्तों सिंबल काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सिंबल हो गया Sn दोस्तों टिन का। जैसे जिंक का दोस्तों Zn तो ईजी है, कॉपर का Cu। तो ये दोस्तों ईजी वाला नहीं पूछा जाता है दोस्तों। टिन का देखिए Sn होता है, टी से बना टिन, और Sn इसका सिंबल। तो इस यहाँ से क्वेश्चन निकाल देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, निकेल। निकेल क्या है, निकेल इज द केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल Ni एंड एटॉमिक नंबर इज 28। दोस्तों निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। और निकेल का दोस्तों Ni, तो निकेल का भी दोस्तों हम लोग ने क्या देखें कि Ni होता है, तो ये भी इजी है, लेकिन आपको टीन का सिंबल याद ही रखना है दोस्तों, Sn है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अच्छी तरह से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। 4 में क्या है, 4 में है दोस्तों ब्रास कंटेंट। दोस्तों ब्रास किसको बोलते हैं, अब ब्रास जो होता है दोस्तों, जैसे हम लोग पीतल हो गया दोस्तों, ब्रास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, तो ये हो गया कांसा हो गया दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों, स्टील हो गया, कांसा हो गया, ब्रास हो गया, तो ये जो होता है ये एक मेटल से नहीं होता दोस्तों। इसका क्या होता है, प्योर फॉर्म नहीं होता है। तो ब्रास किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है दोस्तों, कॉपर और जिंक का मिश्रण को क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। कॉपर और टिन का मिश्रण अगर होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर एंड सिल्वर का मिश्रण होगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर एंड निकेल का अगर मिश्रण होगा तो दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट होगा। दोस्तों ये जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन से एक आता है दोस्तों, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जितना भी आपका मेटल है जो आपका 2 कॉम्बिनेशन से बनता है उसका एक वीडियो, डिटेल वीडियो रहेगा, वो उससे आप पढ़ लीजिएगा। तो सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो ईजिली आपका सॉल्व कर पाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वाज पोल्यूटेड बाय। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आदमी को समझ में नहीं आता ग्रीन हाउस मतलब क्या, ग्रीन कलर का हाउस, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, जैसे दोस्तों आपको CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गर्म गैस है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारे दिन के टाइम सूर्य का रोशनी क्या होता है हमारे पृथ्वी तक आती है, और रात में क्या होता है दोस्तों, हमारे वातावरण में क्या होगा, CO2 मौजूद है। तो जब सूरज का रोशनी दोस्तों हमारे दिन में हमारे अर्थ तक पहुंची, अब रात में क्या होगा दोस्तों, रात में वो सूरज जब नहीं दिखेगा दोस्तों तो क्या होगा, हमारा अर्थ काफ़ी ठंडा हो जाएगा। जैसे मंगल में है दोस्तों, वहाँ CO2 है ही नहीं दोस्तों, वहाँ क्या होता है, दिन में काफ़ी भयंकर गर्मी और रात में क्या हो जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भयंकर ठंडा। तो वहाँ पे क्या ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है दोस्तों, एक अम्ब्रेला टाइप का समझ सकते हैं, एक अम्ब्रेला है दोस्तों, जहाँ से
वहाँ से आपका रोशनी तो अंदर आ रहा दोस्तों, लेकिन वापस हीट पूरा रिलीज़ नहीं कर रहा। मतलब क्या, हमारा वातावरण को थोड़ा गर्म करके ही रख देता है दोस्तों, रिफ्लेक्ट कर जाता है। मतलब अगर ऐसे आप समझिएगा, ये दोस्तों अगर रहा आपका वातावरण, ये आपका अर्थ, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से अगर सन है आपका सन, तो सन से अगर रोशनी अगर दोस्तों हमारे अर्थ में आएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अर्थ गर्म होगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, जब टोटल हमारा, जब सन हमारे रोशनी आएगा और कुछ पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट करके जाएगा दोस्तों वापस। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वातावरण में है मेरा CO2 गैस है। अब CO2 गैस क्या दोस्तों, इस डायरेक्ट हीट को डायरेक्ट रिलीज नहीं करता है, मतलब पार होने नहीं देता। इंटर तो हो गया दोस्तों। अब इस वातावरण को हमारा गर्म करके रख देगा। अब गर्म करके रख दिया, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जीवन यापन हमारा हो पा रहा है। अगर दोस्तों अगर ये CO2 भी नहीं रहता दोस्तों हमारे वातावरण में, ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं रहता, तो क्या होता, हमारा धरती काफ़ी ठंडा हो जाता और सब चीज़ मर जाता दोस्तों, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता अर्थ में। तो ग्रीन हाउस गैस का ये इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो है, इसको किसने दिया, किसने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस को बताया? तो जोसेफ फुरियर जो है दोस्तों, इन 1827 मतलब 1827 में जोसेफ फुरियर ने, फ्रांच मैथमेटिक्स एंड फिजिसिस्ट था। वो क्या था दोस्तों, वो अर्थ एवरेज, उन्होंने क्या ढूंढा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, मतलब अर्थ का टेम्परेचर को अप्रॉक्सीमेटली उसने बताया कि 15 सेंटीग्रेड आपका अर्थ का टेम्परेचर हमेशा रहता है। और अगर फ़ारेनहाइट में अगर जानेंगे तो 59 फ़ारेनहाइट अर्थ का टेम्परेचर रहता है। He resolved that there must be some types of balance between the incoming energy and the outgoing energy to maintain the fairly constant temperature। दोस्तों वही जो हमने ग्रीन हाउस गैस बताया था। तो इन जोसेफ फ्यूरियर ने क्या बोला कि 15 सेंटीग्रेड जो इनकमिंग हमारा सूर्य का रोशनी आता है, टेम्परेचर जो बढ़ता है, और आउटगोइंग होता है, इसके बीच में एक बैलेंस बनाया जाता है, बैलेंस बन जाता है दोस्तों, जिसके कारण हमारा अर्थ का क्या टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीग्रेड का। एवरेज मतलब एवरेज ऐसा नहीं कि दोस्तों आप ये ना सोच ले कि हमारे दिन में तो 40 सेंटीग्रेड देता है, तो ऐसा नहीं होगा। एवरेज का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट बटा 2। मतलब अगर 4 संख्या दोस्तों अगर दिया है 2, 4, 6, 8, तो एवरेज क्या निकालेंगे, टोटल को जोड़ के हम लोग उतना से डिवाइड देंगे, तो उसी को बोलते हैं एवरेज। तीसरा है ऑप्शन बी, क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी में है अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम को तो दोस्तों सभी ने जानते होंगे। अब्दुल कलाम क्या थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल का आपका परीक्षण करवाएं दोस्तों, हमारे परमाणु बम का भी परीक्षण इन्होंने करवाए। सबसे पहले परमाणु बम का बनाएंगे इन्होंने। और दोस्तों सी क्या है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या है दोस्तों, ये एक मैथमेटिशियन थे। और रिचर्ड कार्लसोन, ये भी एक साइंटिस्ट थे दोस्तों। तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन को पढ़ा, सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन पढ़ा। इन 5 क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों काफ़ी चीज़ का डेफिनेशन जान लिए, काफ़ी का एटॉमिक मार्क्स जान लिए, काफ़ी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे को हम लोग डिस्कस किया। इससे क्या होगा दोस्तों, आप 5 क्वेश्चन पढ़ के आप कितने क्वेश्चन का तैयारी हो चुका है दोस्तों। अगर आप ऑन द एवरेज अगर लीजिएगा दोस्तों 5 तो 25 से 30 क्वेश्चन का आपका तैयारी हो गया, ये 5 क्वेश्चन पढ़ के। तो दोस्तों पढ़ने का ही तरीका होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि दोस्तों हमने फटाफट क्वेश्चन पढ़े और आंसर जान गए, क्वेश्चन पढ़े आंसर जान गए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कल ही भूल जाओगे। अभी तो याद रहेगा दोस्तों, 1-2 दिन बाद आप आधा भूल जाओगे, आधा क्या 90% भूल जाओगे दोस्तों। तो वो प्रोसेस अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों हमने जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किए दोस्तों। इसी तरह और भी वीडियो आएगा दोस्तों, और सीरीज़ हम लोग जो चलाए हैं दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस का, तो और SSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहा है दोस्तों, तो इससे काफ़ी महत्वपूर्ण आपका हेल्पफुल बने रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों और भी वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और सपोर्ट करेंगे ताकि, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।